हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई स्टडी विद साइना। तो आज की जो क्लास है ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास को आप मिस मत करना। मैंने कहा था कि मैं 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ। तो ये जो है ना आपका PYQ क्वेश्चंस है और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको पता रहे पहले से, जिसका आंसर आप जान रहे हो ना, तो उसको कमेंट में ज़रूर आप लिखना। इससे मुझे ये आइडिया मिलेगा कि आपकी नॉलेज जो है वो किस लेवल तक है और फिर मैं उसी अकॉर्डिंग जो है ना नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगी। है ना, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे जो है रुपये का नाम दिया था? तो वो कौन सा भारतीय शासक था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया था? तो आपके ऑप्शन हैं, इनमें से आपको अगर पता है कि वो कौन है तो आंसर आप कमेंट में ज़रूर करना। मैं ये आपसे बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि इससे जो है ना आप का जो लेवल है वो मुझे समझ आएगा और आपको खुद भी समझ आएगा कि आपकी नॉलेज जो है वो कितनी है, आपको क्या इनमें से कितने क्वेश्चन जो है आपको पहले से पता थे। ठीक है, तो इसलिए आंसर आप लोग दिया कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने जो है 16वीं शताब्दी में इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? पता है आपको? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। और ये मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ये शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है ना कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आप बोल लीजिए, तो ये युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। शेरशाह ने जो है ना इसमें इसकी विजय हुई थी और इसी में जो है उसने सूरवंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1540 में सूरवंश की जो है स्थापना शेरशाह सूरी ने ही की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है आपके शिव खेरा, रोहिणी मुंद्रा, संदीप माहेश्वरी या फिर दीपा कर्माकर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर, शिव खेरा। शिव खेरा जो है ना यू कैन विन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये जो है शिव खेरा ये भारतीय लेखक हैं, कार्यकर्ता हैं और प्रेरक वक्ता भी हैं ये। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। और ये कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन जो नामक एक संगठन है उसकी स्थापना भी शिव खेरा ने ही की है। संदीप माहेश्वरी की बात अगर कर लें तो संदीप माहेश्वरी जो है भारत के सार्वजनिक वक्ता थे और प्रसिद्ध फोटोग्राफर भी थे ये। ठीक है, दीपा कर्माकर की बात कर लें तो दीपा कर्माकर जो है ये भारतीय जिम्नास्ट हैं ये। और दीपा कर्माकर जो है ये त्रिपुरा राज्य की ये निवासी हैं। ठीक है, त्रिपुरा की निवासी हैं ये दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो है तमिलनाडु में ये राज्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को विरासत
स्थल सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राज्य की बात जब हो तो आपको तमिलनाडु को टिक करना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बनाया कब, ये इसका जो है यूनेस्को को विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 1984, ठीक है, 1984 में जो है इसको शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के जो है शासक नरसिम्हा वर्मन के शासनकाल में ये जो है बनवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की जो है निधियां प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की प्रतिनिधियां प्रदान करती हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। 3 प्रकार की जो है निधियां प्रदान करता है। तो वो कौन कौन सी हैं? पहला है आपका भारत की संचित निधि, दूसरा है भारत का लोक लेखा, नोट कर लेना आप, और तीसरा है भारत का आकस्मिकता निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि से जो है संबंधित है, ठीक है, 266 अनुच्छेद 266 जो है संचित निधि से संबंधित है। और अनुच्छेद 266(2) ये जो है लोक लेखा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 जो है ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आकस्मिकता निधि जो है ये राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है, ये आपको भी ये भी याद रखना है। आकस्मिकता निधि जो है ये किसके अधिकार में रहता है? तो ये राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में जो है 8 आधारभूत उद्योगों में के सूचकांक की गणना के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, रिफाइनरी उत्पाद। और ये 8 आधारभूतों में जो है कौन कौन सी हैं? तो वो चीज़ें आप जान लो। वो क्या है? कोयला, कच्चा तेल, नोट करना आप, यहाँ पे थोड़ा टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना आप, मैं बता रही हूँ। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट और बिजली, ठीक है। तो ये 8 जो सूचकांक है ना, ये रिफाइनरी उत्पाद में जो है उद्योग के सूचकांक में ये आता है, ये 8 है, ठीक है।